हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर एक दिन मां पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया। स्वामी, आप त्रिपुरारी हैं, काल के भी काल हैं, फिर भी इतने करुणामय क्यों हैं? क्या कभी ऐसा समय आया जब आपके क्रोध ने संसार को हिला दिया हो? महादेव मुस्कुराए। उनके नीलकंठ से जैसे अमृत टपक रहा हो। उन्होंने कहा, देवी, आज मैं तुम्हें एक गुप्त घटना सुनाता हूं। सतयुग के प्रारंभ की बात है। ब्रह्मांड के एक दूरस्थ लोक में अभिमान नामक असुर ने कठोर तप किया। उसे वरदान मिला कि कोई देवता या राक्षस उसे नहीं मार सकेगा। वरदान पाते ही उसका अभिमान बढ़ गया। उसने आर्षियों के यज्ञ भंग कर दिए और धरती पर सूखा फैला दिया। सारे देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु बोले, इस संकट का अंत केवल महादेव कर सकते हैं। सभी कैलाश पहुंचे और शिव से प्रार्थना की। महादेव उठे और तीसरा नेत्र खोला। उनके क्रोध से अग्नि की लपटें उठीं। लोक लोकांतर कांप उठे। अभिमान डर गया, फिर भी युद्ध को तैयार हुआ। भयानक युद्ध हुआ। महादेव का त्रिशूल बिजली की तरह चमका। त्रिशूल जैसे ही अभिमान के पास पहुंचा, अचानक रुक गया। देवता चकित रह गए। विष्णु ने पूछा, महादेव, आपने वार क्यों रोक दिया? महादेव बोले, वह केवल अभिमान का शिकार है। उसका हृदय अब भी पूरी तरह अंधकारमय नहीं हुआ। अगर मैं केवल उसे मार दूंगा तो वह और भी भयानक रूप में लौटेगा। उसे दंड नहीं, करुणा की आवश्यकता है। महादेव ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। वह असुर रो पड़ा। बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें। महादेव ने कहा, शक्ति तभी सुंदर है जब उसमें नम्रता और करुणा हो। जाओ, अपना जीवन प्राणियों की रक्षा में लगाओ। वर्षों के तप के बाद महादेव ने उसे वरदान दिया, आज से तुम्हारा नाम अभय होगा। जब कोई भयभीत होकर मेरा नाम लेगा तो तुम्हारी आत्मा उसकी रक्षा करेगी। तब से जब कोई कहता है महादेव शरणम, उसके चारों ओर अदृश्य शक्ति की ढाल बन जाती है। कथा सुनकर मां पार्वती बोली, स्वामी, आपने तो दुष्ट को भी करुणा से बदल दिया। यही कारण है कि लोग आपको भोलेनाथ कहते हैं। महादेव हंसते हुए बोले, देवी, मैं हर हृदय में सोई मासूमियत को जगाता हूं। क्रोध का अंत हमेशा करुणा से होना चाहिए। और उन्होंने एक रहस्य बताया। कैलाश के उत्तर में करुणा सरोवर है। जब भी मैं क्रोधित होता हूं, अपनी जटाओं से एक बूंद वहां गिराता हूं। यह बूंद विष को अमृत में बदल देती है। इसीलिए मेरा क्रोध भी सृजन का कारण बन जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का अहंकार अंततः पतन लाता है और करुणा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। महादेव केवल विनाश के देवता नहीं, करुणा और परिवर्तन के देवता हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।